बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें मजबूत करे और निर्दोष और पवित्र ठहराए। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो हमें आपकी ओर आकर्षित करता है, आपके मार्गों को हमें समझाता है और हमारे दैनिक जीवन के अंदर मदद भी करता है। पवित्र आत्मा, बहुत 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 आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय पहली आयत। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। तो ये दूसरी पत्री है। पौलुस और उसके दल ने थिस्सलुनीका शहर के अंदर कलीसिया की स्थापना करी थी। विरोध हुआ, उनको वहाँ से निकलना पड़ा और वे निकल गए, लेकिन उन्होंने कलीसिया के साथ संपर्क बनाए रखा। सबसे पहले पौलुस गया था और उसने ये खबर भेजी थी कि तीमुथियुस और सिलवानुस, तुम जल्दी मेरे पास आना और मुझे बताना वहाँ पर क्या हो रहा है। वे लोग खबर लेकर आए और खबर के आधार पर पौलुस खुश भी हुआ, चिंतित भी हुआ और उन सारी बातों को उसने पहली पत्री के अंदर लिखकर पत्री थिस्सलुनीके के विश्वासियों को भेज दी। अब फिर एक बार और उसको पत्री लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर आशंकाएं अब भी हैं। खास करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में अब भी आशंकाएं हैं और उनको समझाते हुए पौलुस ये दूसरी पत्री लिख रहा है। अब एक बार और, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस तीनों हैं। प्रमुख लेखक पौलुस है, परंतु तीनों की ओर से पौलुस इस पत्री को लिखवा रहा है। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के नाम। कलीसिया वो झुंड जो अलग बुलाया गया है, बाहर बुलाया गया है, किसी विशेष कार्य के लिए ठहराया गया है, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। कलीसिया शहर के अंदर है, लेकिन कलीसिया प्रभु में है। लेकिन प्रभु में ही नहीं, इस बार पौलुस जोड़ते हुए कह रहा है, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। पहला थिस्सलुनीके के अंदर बार बार परमेश्वर शब्द का प्रयोग पौलुस ने किया था। उसी बात को यहाँ दोहराते हुए वो कह रहा है, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं। याद रखिए, आप भी आपके शहर में हैं, लेकिन आप प्रभु में भी हैं, और इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आपके दैनिक जीवन को चलाना होगा। दूसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। फिर से दोनों नामों का प्रयोग देखिए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बातों को कहने से पहले अभिवादन है, और अभिवादन के अंदर शांति भी है और अभिवादन के अंदर अनुग्रह भी है। पहली पत्री के शुरुआत में और अंत में पौलुस ने अनुग्रह की घोषणा की थी। अब फिर से वो कह रहा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तीसरी आयत, हे भाइयों। हे भाइयों, बार बार मैं आपको कहूंगा इस पत्री के अंदर, जब जब हे भाइयों आया है, वहां पर मूल में हे प्रियों आया है, और अगर हे प्रियों हैं तो उसमें भाई लोग भी हैं और बहन भी हैं। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पहली पत्री के अंदर पहले अध्याय में ही पौलुस ने कहा था, हम तुम्हारे लिए निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस एक कदम और आगे जाते हुए कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उचित है कि हम तुम्हारे लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, और ये उचित भी है, और ये उचित भी है इसलिए कि क्यों हमें धन्यवाद देना चाहिए? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। पौलुस को खबर मिली है कि उनका विश्वास बढ़ रहा है और उनका प्रेम भी आपस में बढ़ रहा है। इन दोनों बातों को पहली पत्री के अंदर पौलुस ने संबोधित करते हुए उनको बधाई दी थी। शाबाश, तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रेम भी बढ़ रहा है।
इसके अलावा तीसरे अध्याय की दूसरी आयत के अंदर भी पौलुस कहता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो विश्वास की बात इस पत्री के अंदर पौलुस बार बार कहेगा। और ये विश्वास क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ता जा रहा है, विश्वास शिथिल नहीं। जितना समय आपको प्रभु में हो गया है, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता जाना चाहिए। आपका विश्वास प्रभु में भी और उसके वचन में भी बढ़ता जाना चाहिए। आप शिथिल नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत समय से विश्वासी हूँ। इसलिए पौलुस कह रहा है, हम तुम्हारे लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, और ये उचित भी है कि हम तुम्हारे लिए प्रभु को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़ता जाता है, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। पौलुस को अच्छी खबर मिली है, इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और उनको भी धन्यवाद दे रहा है। तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, और तुम्हारा प्रेम जो आपस में, वो भी बहुत बढ़ रहा है। एक सवाल अपने आप से और आपसे भी, हमारा विश्वास बढ़ रहा है क्या? पिछले महीने से आज क्या आपका विश्वास बढ़ा है? आपका प्रेम कैसा है? अन्यों के प्रति, परिवारजनों के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, प्रभु के प्रति, सताने वालों के प्रति आपका प्रेम कैसा है? थेसलोनिके के विश्वासियों का विश्वास बढ़ रहा था और प्रेम भी बहुत बढ़ रहा था। चौथी आयत, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। पौलुस थेसलोनिके के विश्वासियों को लिख रहा है, तुम्हारे विश्वास को लेकर, तुम्हारे प्रेम को लेकर हम अन्य कलीसियाओं में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। बाइबल के अंदर घमंड के विरुद्ध सिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हम तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। और ये घमंड क्या है? तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन खास बात क्या है मालूम? ये कब बढ़ रहा है? देखिए, यहाँ लिखा है कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, अर्थात दुख मुसीबत के मध्य में, सताव के मध्य में, तनाव के मध्य में, उपद्रव और क्लेश के मध्य में तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है। इसलिए हम तुम्हारे लिए यहाँ की कलीसियाओं में, अर्थात जहाँ से पौलुस ये पत्र लिख रहा है, वहाँ की कलीसियाओं में हम तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं, और फिर उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। पौलुस थेसलोनिके के विश्वासियों को हियाव दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, और कह रहा है, तुम अब भी दुख झेल रहे हो, तुम अब भी सताव में से होकर गुजर रहे हो, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारा धीरज और तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम इसके मध्य में भी प्रकट हो रहा है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे यहाँ पर रुककर कुछ बात करना चाहता हूँ। सताव में से होकर जाने वाली कलीसियाओं के लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है। सताव में से होकर जाने वाली कलीसियाओं को हमें याद करना है, और जितना हमसे हो सके उनकी मदद हमें करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु को महिमा देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सताव में से होकर जा रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन और तसल्ली का कारण वो ठहरेगा। पर इतना ही नहीं, हम भी प्रभु के सामने योग्य जीवन बिता सकेंगे। अब देखिए 5वीं आयत, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। पौलुस थेसलोनिके के विश्वासियों को हिम्मत दिलाते हुए देखिए क्या कह रहा है। क्यों हिम्मत दिला रहा है वो? क्योंकि वे सताव से होकर गुजर रहे हैं, उपद्रव से और क्लेश से होकर गुजर रहे हैं। पौलुस उनसे कह रहा है, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। पौलुस कह रहा है, तुम्हारा ये दुख उठाना व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा ये आंसू बहाना व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा विश्वास में बढ़ना व्यर्थ नहीं है, मुसीबत के मध्य में भी प्रेम तुम्हारा दिखाना व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा धीरज धरे रहना व्यर्थ नहीं है। क्यों? वो कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके राज्य के योग्य ठहरो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारे जीवन में सताव, उपद्रव और क्लेश आते हैं, वे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा चरित्र परखा जाता है, हमारे उद्देश्य परखे जाते हैं, हमारे तरीके परखे जाते हैं, और हमारा भरोसा किस पर और कहाँ है वह भी परखा जाता है। और इसलिए पौलुस कह रहा है, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, अर्थात तुम दुख उठा रहे हो, वर्तमान में तुम दुख उठा रहे हो, मुझे मालूम है, मैंने सुना है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, यह सब इसलिए हो रहा है
कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। 6 आयत, एक और बात पौलुस उनको प्रस्तुत करेगा ही याद दिलाते हुए, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है, ये न्यायोचित है, ये सही है परमेश्वर के निकट या परमेश्वर के सामने कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। कई बार हम चाहते हैं कि हम खुद बदला लें, हम खुद जवाब दें, हम खुद कुछ करें ताकि उनको मालूम पड़े कि हम भी कुछ हैं या हमारा विश्वास भी कुछ है। प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है, बदला लेने का काम परमेश्वर का है, पलटा लेने का काम परमेश्वर का है। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की 19 आयत में देखिए क्या लिखा है। रोमियो 12:19, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को हिम्मत दिलाते हुए कह रहा है, जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें क्लेश देते हैं, परमेश्वर स्वयं उनको बदला देगा। तुम बदले की योजना मत बनाओ, ये मसला प्रभु के हाथ में दे दो और परमेश्वर स्वयं उन्हें बदला देगा। 7वीं आयत, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय से सब काम करता है और उसके न्याय के प्रबंध के अंदर ये उचित है कि जो तुम्हें दुख दे रहे हैं उनका बदला परमेश्वर दे। लेकिन तुम्हें क्या दे? तुम्हें चैन दे, तुम्हें आराम दे, तुम्हें तसल्ली दे। और तुम्हें ही नहीं, पौलुस कह रहा है हमें भी, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ दुख उठा रहे हैं। जब तुम दुख उठा रहे हो हम भी तुम्हारे साथ दुख उठा रहे हैं। 7वीं आयत एक बार और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। हमें भी चैन मिलेगा, तुम्हें भी चैन मिलेगा। लेकिन ये बात कब होगी? उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। किस समय होगा ये? उस समय जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा। पहले अध्याय के 4 अध्याय की 16 आयत में हमने पढ़ा था, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अब यहां पर देखिए वो कह रहा है, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ, यहां पर 2 अर्थ निकल सकते, सामर्थी दूतों के साथ या सामर्थ के दूतों के साथ वो प्रकट होगा, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। पहली पत्री में उसने कहा था बड़े ललकार के साथ प्रकट होगा। यहां पर पौलुस कह रहा है धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जब वो प्रकट होगा तुम्हें चैन मिलेगा, हमें चैन मिलेगा। परमेश्वर हमें सताने वालों का बदला लेगा और इस रीति हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरेंगे। इसके आगे की बातों को हम अगले सत्र के अंदर सीखेंगे, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने आप को पवित्र रखें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें, लेकिन सबसे बढ़कर उपद्रव और क्लेश सहने वालों को प्रार्थना में याद रखें और अपने मदद के हाथ उनके लिए निरंतर बढ़ाते रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।